नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है, तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर तो बहुत ही घातक साबित हो रही है। हर तरफ से बुरी खबरें ही आ रही हैं और ऐसे में लोगों के मन में डर है, लोग परेशान हैं। अस्पतालों से लेकर शमशान तक हर जगह चित्कार ही सुनाई पड़ रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ खबरें अच्छी भी आ रही हैं, जो थोड़े ही पल ही सही सुकून दे रही हैं। तो तमाम लोग इस दौरान मानवता के सजग प्रहरी बन के भी उभरे हैं और खुले मन से लोगों के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दे रहे हैं। इन्हीं खबरों पर आधारित है ये खास कार्यक्रम बुरे वक्त की अच्छी खबर। तो सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभियान का शुभारंभ किया है। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और मंत्री धन सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। तो राज्य भर में 50 लाख लोगों को फ्री लगेगी वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार खर्च कर रही है 400 करोड़। तो स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए एक राशि जारी हो चुकी है। 100 करोड़ की राशि जो है वो जारी की गई है। तो इस बुरे वक्त के दौर में अच्छी खबरें भी सामने आ रही है और उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबरें हैं, जहां पर 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसका शुभारंभ तीरथ सिंह रावत की तरफ से कर दिया गया है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह शुभारंभ किया है और अब 18 प्लस के जो लोग हैं जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है उनको अब ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो जिस तरह के हालात हैं, मौत का जो आंकड़ा है वो कम नहीं। पहली तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन था पूरे देश के अंदर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को, युवतियों को वैक्सीन लगाना। मैं कह सकता हूँ कि जब ये तय हुआ तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारंभ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में, बहनों में। और यही नहीं तो हल्द्वानी भी मैं अभी निकल रहा हूँ, वहाँ के मुझे निरीक्षण और जो DRDO के द्वारा 500 बेड का बन रहा है और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, और वहाँ स्टेडियम में भी 150 का ऐसा ही तो वहाँ भी देखना है। साथ ही पहला जाते ही पहले वहाँ भी ये शुभारंभ करेंगे जो आज नौजवानों पे वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। उन लोगों ने प्रॉपर से मेंटेन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, उनका जो सिस्टम है बहुत अच्छा है एंड आई एम हैप्पी फॉर। आपको जिस तरीके से आपने टीका लगवाया है तो कोई साइड इफेक्ट इस तरीके को चक्कर आना या तो लेटर ऑन पता चलेगा, बट हाँ मेरे इन लॉज ने, मेरे मदर फादर ने, मतलब जितने भी ओल्ड पीपल हमारी फैमिली में सब ने कराया एंड एवरीवन इज गुड। मेरी 34 ईयर्स है, 34 साल। तो क्या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? हाँ जी। की व्यवस्था, जो व्यवस्था बनाई गई है, किस तरह की व्यवस्था है? क्या ये सही व्यवस्था सरकार की है जो वैक्सीन लगाई जा रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं कहूँगा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास को चूज़ करने का जो निर्णय है सरकार का बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस बहुत है और जिस तरीके की अरेंजमेंट इन्होंने की है बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। तो क्या अपील करेंगे जनता से कि वो वैक्सीन लगाएं? सुरक्षित हाँ जी, है वैक्सीन? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने अपने मदर फादर दोनों को लगा दिए, दोनों डोज, और आज हस्बैंड और वाइफ हम दोनों आए हैं वैक्सीन करवाने के लिए। तो मैं ये अपील करूँगा कि सब लोग लगवाएं। सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया का शुभारंभ यहां उत्तराखंड में कर दिया है। अब 18 के से उम्र के जो ज्यादा लोग हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि ये वैक्सीन इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरह से एक घातक स्थिति बनी हुई है पूरे देश में और प्रदेश में भी, उन हालातों से उबरने के लिए ये एक अच्छा कदम है। तो तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस प्रक्रिया का शुभारंभ यहां पर किया गया। उनके साथ धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और इस शुभारंभ के साथ ही जो लोग हैं, आमजन है, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यवस्था है वो बेहद अच्छी तरीके से की गई है। तो किस तरह से
शुभारंभ यहां पर किया गया है और शुभारंभ के बाद किस तरह का असर है। और इसी बीच देहरादून से हमारे संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हैं और ऋषिकेश से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी यहाँ पर रुख करेंगे। सबसे पहले ऋषिकेश में जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बुरा वक्त का दौर चल रहा है उस बीच अच्छी खबरें भी सामने आ रही है और उसी लिहाज से उत्तराखंड में भी आज वैक्सीनेशन प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया गया तीरथ सिंह रावत की तरफ से। जी हाँ, ऋषिकेश में भी आज वैक्सीन शुरू हो गई है और यहाँ पर जो एक प्राथमिक स्कूल में जहाँ काफी बड़ा ग्राउंड था वहाँ पर इसकी प्रक्रिया शुरू करी गई और इसका उद्घाटन करा विधानसभा अध्यक्ष ने। विधानसभा अध्यक्ष थोड़ा देरी से आए जिसकी वजह से यहाँ युवाओं में थोड़ा सा एक विरोध देखने को मिला है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बताया कि मैंने 11 बजे का टाइम किया था और मैं 11 बजे ही आया हूँ, इसलिए किसी को इस विषय पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपका विपक्ष का काम तो कटाक्ष करना है संजय, लेकिन ये वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है जिस तरह से शुभारंभ हुआ है ये इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग जान भी गंवा चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी जान चली गई है, कोई अपने घर के मुखिया को खो चुका है। ऐसे में वैक्सीनेशन से इस वैक्सीन के लगने से वो संकट कहीं ना कहीं खत्म होने की गुंजाइश रहती है कि आखिर वो घातक नहीं होगा। अगर वायरस की चपेट में कोई आ भी रहा है तो वो घातक नहीं होगा वैक्सीन लगने के बाद। जी हाँ, ये बात तो है कि अगर वैक्सीन लगती है तो उससे बचाव तो होगा ही होगा, लेकिन लोग इस बात को धूप में खड़े थे इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया विधानसभा अध्यक्ष का और उन्होंने इस बात को माना कि मेरी थोड़ी सी देरी की वजह से लोगों को में है, लेकिन टाइम से शुरू हो गया है और हम चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन है वो लोग युवाओं में लगना चाहिए और जिससे इनकी जान को खतरा जो बनता है वो दूर होएगा। इसी बात को लेकर सब लोगों ने वहाँ पर लगभग 300 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। और शुक्रिया संजय आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और देहरादून से हमारे संवाददाता सुदीप जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देहरादून में किस तरह से लोग खुश हैं इस प्रक्रिया के शुभारंभ से वो भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुदीप, यहाँ एक बड़ा कदम उठाया गया है, इस बुरे वक्त दौर में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है, इस कदम को लेकर देहरादून वासियों का क्या रुख? देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी। देहरादून में 3 प्रमुख स्थान बनाए गए थे, जिसमें शहर का इलाका तथा कारगिल चौक पे राधा स्वामी सत्संग का जो संघ का दफ्तर है वहां पे है। प्रेम नगर और कैंटोनमेंट बोर्ड में भी प्रक्रिया चल रही है। जो दरअसल कोरोना की सेकंड वेव आई और जिस प्रकार से सेकंड वेव में यूथ इसका चपेट में आया, यूथ को बहुत नुकसान हुआ, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने वैक्सीन की महत्ता को समझा, इसकी उपयोगिता को समझा। अब उस पर अमली जामा पहनाना एक बड़ी चुनौती होगी। शुक्रिया सुदीप जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। इस बुरे वक्त दौर में सकारात्मक खबरें भी सामने आ रही है और इस कार्यक्रम के जरिए हम यही कोशिश करते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर यूपी के गाँव में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। बड़े स्तर पर एंटीजन टेस्ट करवा रही है यूपी सरकार, तो घर घर पहुंचकर टेस्टिंग कर रही है स्वास्थ्य टीमें। गांवों में कोरोना को मात देने के लिए ये फॉर्मूला आजमाया जा रहा है। तो आशा वर्कर और एएनएम की टीमें अभियान में शामिल है। संक्रमितों को मेडिकल किट भी मुहैया करवाई जा रही है योगी सरकार की तरफ से। तो ये सकारात्मक कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक बुरा वक्त चल रहा है, लोगों के मन में भय का माहौल है। इस भय के माहौल के बीच ये सकारात्मक खबरें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। मेरा नाम राजेश्वरी आशा है, मैं इंदौराबाद की आशा हूँ और मैं यहाँ पर मुझे 5 तारीख से यहाँ पे दवाई पढ़ने की वो कोविड की जानकारी दी गई है। तो हम लोग गांव-गांव रोज़ 50 घर करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और लोगों को दवाइयाँ मुहैया करते हैं। जो सर्दी जुकाम के मरीज़ हैं उनको लिस्ट बनाकर लिखते हैं, उनकी रिपोर्टें देते हैं। जो गंभीर मरीज़ हैं उनको रिपोर्ट करके उनकी जाँच कराते हैं। तथा इसके अलावा हम लोगों को कोविड की दवा दी गई वो भी हम लोग घर घर बांट रहे हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह CSC BKT अधीक्षक हूँ और इस समय जो वर्तमान में अभी मैं एक गांव आया हूँ भिकामऊ खुर्द कला, जहाँ पे उमेश सिंह हैं, उनके घर के कुछ लोग पॉजिटिव थे, उसका निरीक्षण करने के लिए आया था। चूँकि इस समय 5 मई से सरकार के द्वारा
एक अभियान चलाया जा रहा है कि आशा के माध्यम से सभी जो गांव में पॉजिटिव केस हैं या लक्षण युक्त केस हैं, ILI सारी के केस हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, तो उनको चिन्हित किया जाए और उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और उस चिन्हित व्यक्ति का अगले दिन RRT के माध्यम से उसकी टेस्टिंग कराई जाए। तो मेरे द्वारा टीम जो है 2 RRT टीम है, इसी पे लगे हुए हैं। यहाँ पे टीम आती है, जांच करती है, जिनका एंटीजन होना है एंटीजन करती है, जो सिम्टोमेटिक है उनका RT-PCR का टेस्ट करवा के सैंपल भेजा जाता है और उनको पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टीम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है। घर पहुंचकर टेस्टिंग कर रही है स्वास्थ्य टीमें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता SK वाजपेयी भी जुड़ गए हैं। SK, जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, उस स्थिति के बीच एक सकारात्मक कदम योगी सरकार की तरफ से गांव-गांव हर स्वास्थ्य टीमें जो है बड़े पैमाने पर एंटीजन टेस्ट करवा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार गांवों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, जिसके बाद योगी सरकार ने 5 दिवसीय विशेष अभियान चला रखा है। ये अभियान 6 तारीख से शुरू हुआ था, जो कि आज ये चलेगा और 10 लाख से ज्यादा एंटीजन टेस्ट किट लेकर ये टीमें रवाना हुई थी। ये रैपिड रिस्पांस टीमें हैं जिनके पास प्रोटोकॉल की सभी दवाइयां और साथ ही साथ एंटीजन की 10 लाख किट्स थी, जो लेकर ये गांव-गांव गई हैं और वहां पर कोशिश करेंगी कि जो भी लोग ऐसे हैं जो सिम्टोमिक हैं, जिनको किसी तरीके के लक्षण आ रहे हैं या कोरोना के जैसी उनको कोई दिक्कत है, उनका टेस्ट। शुक्रिया SK जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो गांव में कोरोना को मात देने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अयोध्या से। इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ। तो अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर चर्चा यहां पर करेंगे, समीक्षा यहां पर की जाएगी। मंडल के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा करेंगे CM योगी। तो एयरपोर्ट पर DM अनुज झा और SSP शैलेश पांडे ने अगुवाई की। विकास भवन में कोविड-19 केंद्र का निरीक्षण करेंगे CM योगी। उस दौरान की तस्वीरें जब CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। निरीक्षण के बाद कलेक्टर सभागार में पत्रकारों से भी वार्ता करेंगे। तो काफी बिजी शेड्यूल यहां पर भी रहने वाला है। गोरखपुर के बाद अयोध्या का यहां उन्होंने रुख किया है। उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें News1 इंडिया पर। सबसे पहले तो मंडल के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा यहां पर की जाएगी। तो अयोध्या पहुंचे हैं CM योगी आदित्यनाथ। उनकी तरफ से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अलग अलग जिलों में जाकर खुद धरातल पर उतरकर समीक्षा यहां पर की जा रही है। और अब आला अधिकारियों के साथ यहां पर भी वर्चुअल समीक्षा की जाएगी। किस तरह के हालात है, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है, कोई अव्यवस्था का आलम तो नहीं। तो तमाम बिंदुओं पर खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं CM योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा महंत और संतों से भी जानकारी यहां पर ली जाएगी इस आपदा प्रबंधन के दौरान कि किस तरह के कदम वो भी उठा रहे हैं। तो अयोध्या पहुंचे हैं CM योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से जुड़ गए हैं, उनके पास यहां पर चलते हैं। अयोध्या पहुंचे हैं CM योगी आदित्यनाथ। राघवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले ही अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे और ठीक कि हमारे दाहिनी तरफ जो विकास भवन जिले का है, इस विकास भवन में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जो कोविड आपदा प्रबंधन को रोकेगा उसको लेकर के यहाँ पर जो है एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले और उनका समुचित उपचार हो सके। उसका निरीक्षण करने आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। जिला अधिकारी अनुज झा व SSP शैलेश पांडे ने उनकी अगुवाई की है। साथ में यहाँ के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और नगर आयुक्त विशाल सिंह भी जो है मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। और वो ठीक यहाँ के बाद वह कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे, जहाँ से मंडल यानी अयोध्या मंडल के 5 जनपदों के अधिकारियों से वो वर्चुअल तौर पर मीटिंग लेंगे, उनसे समझेंगे उनकी आखिर। CM योगी की गंभीरता पूरी तरीके से नजर आती है। राघवेंद्र, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और आप नजर बनाए रखिए। तो जिस तरह से खुद CM योगी कोरोना की चपेट में आए थे, अब वो ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद जरा सी उन्होंने देर नहीं की, धरातल पर उतर गए हैं और खुद समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बिजनौर से बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ युवाओं की जंग जारी। तो कोविड मरीजों के लिए शहर में कोविड अस्पताल खोला गया है। मरीजों के लिए निःशुल्क टेम्परेरी अस्पताल की शुरुआत यहां पर की गई है, व्यवस्था की गई है। 15 बेड के निःशुल्क कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। तो अस्पताल में ऑक्सीजन और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था है। 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक और मेडिकल टीम तैनात हैं, जो मरीजों की स्वास्थ्य को लेकर निगरानी बनाए रखेंगे। तो 15 बेड के निःशुल्क कोविड अस्पताल का शुभारंभ यहां पर किया गया है। तो जिस तरह से प्रेरणा हमारे स्कूल से मिली, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर,
हम 3 जो क्लास फेलो, मैं, नाजिम अहमद, बड़े भाई राघव शरण गोयल और कमाल भाई, हम सब लोगों ने ये एक संकल्प लिया कि हम अपने शहर के लोगों को और अपने ज़िले के लोगों को यहाँ एक ऐसी सुविधा दें जिससे कि लोग परेशान ना हो और उनको जागरूक भी करें। इसके साथ साथ तो हमने यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, हॉस्पिटल जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग जो हैं जो परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और उसी के लिए ये हॉस्पिटल खोला गया है। जो लोग गरीब हैं उन्हीं के लिए खोला गया है। और सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि लोग स्टार्टिंग में थोड़ा बॉडी पेन को या फीवर को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बहुत। मैं मात्र एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि कोई कोविड का पेशेंट होगा, अगर कोई कोविड का पेशेंट है, उसको कोविड नाम की बीमारी का संक्रमण हो गया, तो क्या वो अपना कोविड टेस्ट नहीं कराएगा? मेरी नॉर्मल सी बात, अगर वो कोविड टेस्ट कराएगा, सरकार को इस बात की जानकारी हो गई, शासन को जानकारी हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी ने न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता गौरव यादव से खास बातचीत करते हुए बताया कि बाजार में सबसे ज्यादा कालाबाजारी हो रही है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी अंकुश लगाने में विफल नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देश में बढ़ता कोरोना संक्रमण, और इस बढ़ते कोरोना संक्रमण में जहां आम जनता परेशान होने लगी और देखते ही देखते कोई अपने परिजनों को खोता तो कोई हॉस्पिटल में की लाइन में लगा होता। इस दौर में जिले के जनप्रतिनिधि यानी सांसद, विधायक कहाँ हैं, ये किसी को देखने को नहीं मिले। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पंकज त्यागी जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर गाजियाबाद के विधायक, गाजियाबाद के सांसद कहाँ हैं कि गाजियाबाद में या पूरे देश में कोरोना संक्रमण की एक अलग सी लहर है, जिसमें लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, तो कई लोग अस्पताल की लंबी लाइनों में लगे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की लंबी लाइन में लगे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की तरफ से चुनकर सड़कों पर आते थे, सड़क से की बात या आम जनता की बात कही जाती थी कि सरकार तक पहुंचाएंगे, आखिर वो जनप्रतिनिधि देखने को नहीं मिल रहे। दबा के कालाबाजारी हो रही है, क्या है ये? देखिए गौरव जी, आप सबसे पहले तो मैं माता रानी से ये कहूंगा कि सबको ठीक रखें, सुखी रखें, आप लोग भी सुखी रहे, पूरा देश सुखी रहे। आप देखिए मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं तो आप कुछ सोच के आए होंगे। मैं बीजेपी में हूं। देखिए जिस समय इस तरीके का माहौल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, गुमशुदा हो गए हैं या सो रहे हैं। जिस समय आगे बढ़कर आना चाहिए था, उस समय आप अपने लुपक गए हैं। देखिए आज आप गरीबों का कोई नहीं हो रहा, सीधे सुन लीजिए। जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल एक काम किया है, माला पहनी है, केक कटवाए हैं। मैं कहता हूं पार्टी हो क्या गया है? ये कोई साजिश है क्या योगी मोदी जी को बदनाम करने की? मोदी जी और योगी जी की ओर से कोई कमी नहीं है, कमी है निचले स्तर पर हमारे। आज आप मुझे बताइए, गाजियाबाद में इतने पदाधिकारी है, एक भी नहीं है। राज्य मंत्री हमारे स्वास्थ्य के गाजियाबाद के हैं। कितनी पीड़ा की बात है कि गाजियाबाद तब भी इतना सफर कर रहा है। उनके ऊपर तो पूरी यूपी की जिम्मेदारी है। जब अपना गृह जनपद ही नहीं संभाल, आप नहीं देख रहे, आप, मैं कहता हूं आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? कालाबाजारी देखिए। मेरे साथ पंकज त्यागी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि प्रशासन निरंकुश है, जो सांसद विधायक हैं वो लापता हैं और कालाबाजारी चरम पर है, जिसके चलते जो आम इंसान को चीजें मुहैया हो सकती थी, चाहे वो हॉस्पिटलों में बेड हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अन्य वो दवाइयां जिससे किसी की जान बच सकती है, उस सब पर कालाबाजारी हो रही है और इसी वजह से वो चीज आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। इस सब को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील भी की है कि वो स्वयं एक बार गाजियाबाद आकर देखें और यहाँ के सूरत हाल में सुधार करें। विजन सैनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही। लोनी बाजार में कोरोना कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां, तो मेन बाजार में जन सैलाब उमड़ा है।
बाजार में नजर नहीं आ रही है सोशल डिस्टेंसिंग। तो गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन के दावे लोनी के मेन बाजार में किस तरह से पस्त होते नजर आ रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि धरातल पर पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो वो बेहद ही उलट नजर आ रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से अवहेलना हो रही है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहां पर नजर नहीं आ रहा है इस अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करने के लिए। संवाददाता प्रदीप बंसल का यहां पर रुक कर लेते हैं। प्रदीप, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से दावे ठोके जा रहे हैं कि कोविड नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन तस्वीरें जब धरातल से सामने आती हैं तो वो जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े कर देती है, जैसा कि गाजियाबाद के लोनी के मेन बाजार में देखने को मिला है। जी देखिएगा, ये लोनी, गाजियाबाद के लोनी मेन बाजार की तस्वीरें हैं जहां पे लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ दुकानदार पैसे के लालच में दुकान भी खोले हुए हैं और लोग बेकरार होकर कोरोना से बिल्कुल भी लोगों के अंदर डर नहीं है, ना भय का माहौल है। तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि कोई नुमाइंदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है इस अव्यवस्था के आलम को व्यवस्था में तब्दील करने के लिए। तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, प्रशासन दावे जरूर कर रहा है लेकिन उस पर अमल पहनाना एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।